माननीय सदस्य सीपीआईएम। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट का समय है। मैं बहुत ही कम बात रख करके, और खास करके पहली बात तो एक मैं समर्थन में खड़ा हूं, और दूसरी बात है कि विपक्ष चला गया है, लेकिन उनके लिए भी मुझे कहना था कि उन्हें भाग करके नहीं जाना चाहिए था। 15 साल तो उन्होंने राज चलाया है, एक दिन में आज ये स्थिति नहीं हुई है, और आज जब सुधारने की बात हुई है तो वो छोड़ करके भाग गए हैं। खास करके ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के मातहत जो 2-3 काम हैं, जो गांव की जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, उसमें मनरेगा है, और मनरेगा के बारे में हमारे कई साथियों ने चर्चा में अपनी बात को रखा है और सरकार से मांग किया है। हम भी मांग करना चाहते हैं कि 210 रुपया किस आधार पर सरकार मजदूरी रखे हुए है। केरल की सरकार जब एक दिन का मजदूर का दैनिक मजदूरी 650 रुपया तय किए हुए है, और केरल जो है मनरेगा में भी ज्यादा वो दे रहा है, तो क्या बिहार की सरकार अपने मजदूरों की बेहतर जिंदगी के लिए और कुछ बढ़ाने की प्रयास या कोई विचार रखती है कि नहीं? रखना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मनरेगा को अगर ठीक से संचालित करना है तो कुछ जो आप प्रस्ताव पारित किए हैं, जो मैं सुन रहा था कि सरकार ने, एक साथी बोल रहे थे, कृषि से मनरेगा को जोड़ना सबसे ज्यादा लाजमी है। अगर कृषि से मनरेगा को जोड़ दीजिए तो किसान को भी फायदा होगा, मजदूर को भी काम मिलेगा, और इससे राज्य की जो है विकास भी होगा। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि मनरेगा से सिर्फ मिट्टी तक क्यों, आप पोखर तालाब, इसमें तो ज्यादा गड़बड़ी हो रहा है। अभी जस्ट एक साथी ने पीछे हमारे एक बंधु बोल रहे थे कि स्कूल के जो बाउंड्री वॉल है उसको क्या मनरेगा से हम नहीं करवा सकते हैं? अगर करवा सकते हैं तो इससे जोड़ने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट मेरा है, सीधे पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं कि ग्रामीण विकास विभाग से आपने लिया है कि बांस के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हुए, बांस के लिए गरीबों को जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपया, 60,000 में कहीं बांस के लिए जमीन बिहार में मिलती है क्या? मैं समझता हूं कि 60,000 में कहीं घर बनाने के लिए जमीन नहीं मिलती है, इसलिए इसमें इसकी राशि को बढ़ाने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। मैं सुझाव दे रहा हूं, मैं प्रस्ताव कर रहा हूं कि सरकार इस पर जरूर विमर्श करे। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि आपको आवास योजना जो है, आवास योजना को थोड़ा सरल बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें पोर्टल और कई चीजों जो है, जैसे अब किसी को पेमेंट होना है, अगर सिर्फ उसका खाता का एक नंबर अगर मिस्टेक से गलत चला गया, उसके कई साल तक आवास योजना का पैसा का पेमेंट नहीं होता है, और वो होना है पटना से। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर जरूर कुछ आप विमर्श करेंगे। माननीय सदस्य एक सेकंड कह के मैं खत्म कर रहा हूं कि अभी प्रखंड कार्यालय की चर्चा है, कुछ बना कुछ बनना बाकी है। मैं सिर्फ, मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, विभूतिपुर, उजियारपुर और दलसिंह सराय का प्रखंड मुख्यालय जर्जर हो चुका है। अगर इसको बना दिया जाए तो सब जगह तो बनाना ही है, प्राथमिकता में रख करके बना दीजिए। मैं यही कहते हुए अपनी बात खत्म करूं। श्री सूर्यकांत